अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुहर्रम 61 618 अक्टूबर का आगाज़ हो चुका था। आप कोह जी हश्म के दामन में पहुंचकर खेमा जन हुए। हुर बिन यजीद तमीमी को 1000 लश्कर के साथ में इब्न ज़ियाद और यजीदियों की तरफ से आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था। जी हश्म में आ पहुंचा था। ऐन दोपहर के वक्त चिलचिलाती धूप में हुर के घोड़े और सारे सिपाही प्यासे हो गए थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको पानी पिलाया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस बुलंद ज़रफ़ी का जो असर मुखालिफ सरदार यानी कि हुर के दिल पर कायम हुआ, उसके ज़ाहिर होने का अभी वक्त ना आया था, लेकिन कम से कम वह शर्मिंदा हो गया कि इस बुज़ुर्ग फितरत इंसान से किस तरह गुफ्तगू करे। हज़रत इमाम आली मकाम ने भी अपने फ़तरी इस्तक़लाल व इत्मीनान की वजह से उस वक्त कुछ न पूछा कि तुम क्यों आए हो और क्या मतलब है। हुर के सिपाहियों ने कुछ देर आराम किया, यहाँ तक कि नमाज ज़ोहर का वक्त आया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजाज बिन मशरूब जाफ़ी को अज़ान का हुक्म दिया। अज़ान के बाद में आप लश्कर हुर के सामने तशरीफ़ लाए और हम्द व सना के बाद में हुर और उसके फ़ौज को मुखातिब करते हुए आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं खुदा ताला की बारगाह में और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे तरफ उस वक्त तक नहीं आया जब तक कि तुम्हारे खतूत मेरे पास नहीं आ गए कि आप हमारी तरफ आएँ, और हमारा कोई इमाम नहीं है। शायद खुदा ताला आपके ज़रिए हम लोगों को हिदायत पर जमा फरमा दे। अब अगर तुम लोग अपनी बात पर कायम हो तो मैं तो आ ही गया हूँ, और अगर अहद व पैमान करके मुझे पूरा इत्मीनान दिला दो कि मैं तुम्हारे शहर चलूँ, और अगर ऐसा नहीं करते और मेरा आना तुम्हें नागवार है तो मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँगा। ये सुनकर सब लोग खामोश हो गए और किसी ने कोई जवाब न दिया। आपने मुअज्जिन से कहा, अकामत कहो, और हुर से पूछा, मेरे साथ नमाज़ पढ़ोगे या अलग पढ़ोगे। हुर ने कहा, आप हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ाएं, हम सब आपके पीछे ही नमाज़ पढ़ेंगे। चुनांचा ऐसा ही हुआ और दोनों तरफ के लोगों ने हज़रत इमाम आली मकाम के पीछे नमाज अदा की और उसके बाद आप अपने खेमे में तशरीफ़ ले गए। हुर और उसके लश्कर के सिपाही अपने खेमों में पहुंच गए। जब नमाज असर का वक्त हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि रवानगी की तैयारी करो। फिर आप अपने खेमे से बाहर तशरीफ़ लाए और लाकर नमाज का ऐलान फरमाया। इसी सूरत से दोनों गिरोहों ने आपके पीछे नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजमा की तरफ रुख किया और हम्दो सलात के साथ में फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम तक़वी इख्तियार करो और हक़दार का हक़ पहुँचाओ तो अल्लाह ताला की रहनुमाई हासिल करोगे। यकीनन हम अहले बैत उम्मत इस्लामिया की फरमानवाई के उन लोगों से ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं जो आज उन मुनसिब के गलत दावेदार हैं और मुसलमानों पर सितम ढाते हैं। लेकिन अगर तुम हमको नापसंद करते हो, हमारे हक़ का इकरार नहीं पहुँचाते हो और तुम्हारी राय उसके ख़िलाफ़ हो गई है जो तुम्हारे खतूत और तुम्हारे कसीदों से मालूम हुई थी, तो मैं वापस चला जाऊंगा। हुर ने कहा, खुदा की कसम, हमें तो ख़बर ही नहीं है कि वो किसके खतूत हैं और वो कौन से कसीदे हैं जिनका आप हवाला दे रहे हैं। ये सुनकर आपने उक़बा बिन समान से फरमाया कि लाओ वो थैले जिनमें उन लोगों के खतूत भरे हुए हैं। उक़बा ने 2 थैले खतूत से भरे हुए निकाले और लाकर सामने रख दिया और उनमें से खतूत को निकाल कर फैला दिए। हुर ने कहा, हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने आपको ये खतूत लिखे हैं। हमको तो ये हुक्म दिया गया है कि जहाँ भी आप मिल जाएं, हम आपका साथ ना छोड़ें, यहाँ तक कि इब्न ज़ियाद के पास पहुँचा दे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी मौत इससे ज़्यादा करीब है। फिर आपने साथियों को सवार होकर लौटने का हुक्म दिया। हुर ने मज़ामत की। आपने फरमाया, तेरी माँ तुझे रोए, यानी कि तेरे लिए तेरी माँ रोए, तो क्या ये चाहता है तू? हुर ने कहा, खुदा की कसम, अगर आपके अलावा कोई दूसरा अरब ये बात कहता तो मैं उसकी माँ को भी यही बद्दुआ देता, लेकिन खुदा की कसम, मैं आपकी वालिदा माजिदा का जिक्र हसीन तरीके से ही करूँगा। हज़रत इमाम आली मकाम ने फरमाया, फिर आखिर तुम क्या चाहते हो? हुर ने जवाब दिया, मैं आपको इब्न ज़ियाद के पास ले जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, खुदा की कसम, ये नहीं होगा। हुर ने कहा,
फिर बाखुदा आपको छोड़ूंगा भी नहीं। यूं ही 3 मरतबा रद्दोबदल हुई। आखिर में हुर ने कहा, मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है, मुझे सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि मैं आपके साथ साथ रहूं यहाँ तक कि आप कूफा पहुंच जाएं। अब अगर आप कूफा जाने से इनकार करते हैं तो एक ऐसा रास्ता इख्तियार कीजिए जो ना कूफा की तरफ जाता हो और ना मदीने की तरफ। बस मेरे और आपके दरमियान इंसाफ का यही एक तरीका है। इस दरमियान मैं इब्न ज़ियाद को ख़त लिख कर उसकी राय मालूम कर लेता हूँ। हज़रत इमाम आले मकाम को हुर की ये बात माकूल मालूम हुई। चुनांचे आप कादसिया और गदीब के रास्ते से बाएं सिमत मुड़ कर चलने लगे और हुर भी आपके साथ साथ चलता रहा।